अरे दर्शकों, हम यहाँ पर इंटरव्यू। अरे आप तो पहले आ गए जी। भाई इतने लेट रहे भाई, तुम्हारा पॉडकास्ट है तो तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो भाई? वो थोड़ा कब से आके बैठे, हमने 4 कप चाय पी गए। वो थोड़ा हम जरा फंस गए थे कहीं पर। अभी कहाँ फंस गए थे क्या? अरे आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, हम आपका इंटरव्यू लेने आए। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट? कितना कोऑपरेट करें? अक्सर कुछ चीजों को कुछ और चीजों से एक अजीब से सोशल स्केल पर तोल दिया जाता है, बड़े पैमाने पर, बिना सोचे समझे। और जो लोग ये तराजू हाथ में लेकर डिसीजंस लेते हैं, क्या वो वाकई में सही होते हैं? क्या उनका सच सच होता है या फिर सिर्फ एक दिखावा? दिलचस्प बात तो ये है कि उनसे ये सवाल कैसे, क्यों, किस हक से कोई पूछता ही नहीं। Welcome to the jungle, my friends. This is a guy, a sacred Indian creature in the Indian jungle. She knows nothing about life, but she loves interrupting in everyone's life because she's been taught that her opinion is always right. किसी मध्यम शाम में ढलती रात तले मैं बढ़ रहा हूँ एक दोस्त के घर की तरफ, उसे ताज्जुब देने, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज। और ये सरप्राइज किसी आम शख्स के लिए नहीं, बल्कि मेरे कजिन ब्रदर तुषार राजौरिया के लिए है। He is a very absurd guy. वैसे एग्जाम्पल तो मैं प्लेटिपस का भी दे सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। So as I said, he is a very absurd guy. But not only him, I am also. लेकिन यही वो इंसान है जिसके साथ absurd होने में मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती, बल्कि अच्छा ही लगता है। फ्रेंच कार्टूनिस्ट एमिल कोल, जिन्होंने 1908 में सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग टीवी कार्टून्स को बनाया और जिससे पूरे मानव जात को यानी कि पूरे ह्यूमंस को कार्टून्स के एक अलग ही दुनिया देखने को मिला। दोस्तों, कार्टून ने हमारे जिंदगी के बोरिंग पलों को बिल्कुल मजेदार बना दिया। एक साइंटिफिक सर्वे से पता चला है कि कार्टून देखने वाले लोगों की मानसिक क्षमता, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और क्यूरियसनेस कार्टून ना देखने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। Okay, but what do you think about absurdity? किसने सोचा होगा कि एक कैट, जो कि एक रोबोट भी हो सकती है, पूरी दुनिया को बदल देगी? जब यह आइडिया फुजिका फुजो के दिमाग में आया होगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनको भी किसी ने बोला होगा, क्या बकवास है? अब एक बिल्डिंग रोबोट हो सकती है क्या? अब्सर्ड ब्रो, नहीं चलेगा, लिख के ले ले। और सबसे फनी बात तो ये है कि जो आइडिया सबसे ज्यादा अब्सर्ड लगा था, वही सबसे ज्यादा चल गया। डोरेमोन ने ना सिर्फ बच्चों को बल्कि अडल्ट्स को भी देखने का एक नया तरीका दिया, एक नया नजरिया दिया। तो सही मायने में अब्सर्डिटी ही असली जीनियस है, बस दुनिया को समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। डू यू लाइक नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया भी एक बड़ी ही अब्सर्ड चीज़ है। वो पल जो लौटकर वापस नहीं आने वाले, उन्हीं को सोचकर हमें सबसे ज़्यादा दिल से सुकून मिलता है। मे बी बिकॉज वी ग्रो थ्रू वट वी लीव बिहाइंड, isn't it? Absurdity is a word society uses to describe anything that does not make sense to them. But truth तो ये है कि हमारी life itself is very absurd. The life, what we call life, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, शायद उससे ज़्यादा absurd तो कुछ और है ही नहीं। उसी absurdity को हम छुपा छुपा कर नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि हम एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम कहीं स्टूपिड ना लग जाए, लेकिन सच तो ये है कि स्टूपिडिटी का कोई स्टैंडर्ड होता ही नहीं है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, एब्सर्डिटी इज़ फ्रीडम, एब्सर्डिटी इज़ ट्रूथ, एब्सर्डिटी इज़ बीइंग अलाइव विदाउट परमिशन। हाँ,
हमारे प्रिय दर्शक आपसे जानना चाहेंगे दरख्वास्त क्या 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 बोला आपने? दरख्वास्त। ये कौन सी भाषा है? क्या अरबी भाषा है क्या? ये उर्दू है। दोबारा बोल के दिखाइए एक बार जरा। दरख्वास्त। हमारे ऑडियंस को आप दिखाइए एक बार। फील आना चाहिए। दरख्वास्त। ऐसा बोलने पर ना थोड़ा बहुत थू से थूक आ रहा है मुंह में। थूक ही तो जरूरी है। मुंह में थूक। रुकिए जरा, हमें मुंह में थूक भरो, उसके बाद बोलो। छोड़िए आप इस बात को, हम किस बात को लेके बैठे हुए। और फिर उस दोस्त के साथ समय का पता ही नहीं लगता, बस पता लगता है तो। ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। एब्सर्डिटी का सिंपल सा मतलब होता है वो चीज़ जो लॉजिक के हिसाब से तो वियर्ड लगती है पर फिर भी कम्प्लीटली रियल होती है। जैसे एक प्लेटिपस, उसको देखकर लगता है जैसे नेचर ने टाइम पास में अलग अलग एनिमल्स के पार्ट उठाकर मिक्स कर दिए हों। ऊपर से डक जैसी चोंच, पीछे से ऊद बिलाव जैसी पूंछ, बॉडी मैमल जैसी, और यहाँ तक कि प्लेटिपस एग देता है। और ये डिज़ाइन किसी ह्यूमन ने बनाया होता तो समाज में सब मिलकर उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, लेकिन जब नेचर करता है तो हम बोलते हैं वाओ कितना यूनिक क्रीचर है। और यही तो जिंदगी की अब्सर्डिटी है। हम चाहते तो हैं सब कुछ लॉजिकल हो, सीधा हो, समझ में आ जाए, लेकिन लाइफ प्लेटिपस जैसी होती है, थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी अजीब, थोड़ी इलॉजिकल, पर फिर भी एकदम सच। अब्सर्डिटी का मतलब ये नहीं कि लाइफ मीनिंगलेस है, मतलब बस ये है कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चीज़ें अजीब होती हैं पर फिर भी ब्यूटीफुल होती हैं, बिल्कुल प्लेटिपस की तरह, जो वियर्ड होके भी अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी कॉन्फिडेंस से जीता है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ, मेरी कहानी। तू है कौन? क्यों आया? मेरी कहानी में आगे क्या होता है? छोड़ पानी का लत। आराम से बाबा, आराम। आगे क्या होता है? अरे क्या चुराने आया तू? चले जाएगा यहाँ से। नहीं है यहाँ कोई संजीवनी बूटी या कोई नूर या खुदा। शांत शांत, इसका दिमाग थोड़ा ऑफ है। क्या होता है? डरता है? डर लगता है? अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कायर, किससे डरता है कौन यहाँ? तू बता क्या होता है आगे? बता, बोल अपनी कहानी। क्या है तेरे दिल के अंदर? चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं? अब्सर्डिटी यही तो है कि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां लॉजिक और इलॉजिक, सीधापन और उलझन दोनों को एक ही प्लेट में परोसा जाता है। जिस तरह का खाना हमने मांगा भी नहीं पर फिर भी हमें खाना ही पड़ता है। कभी कभी लगता है जिंदगी एक अजीब सा थिएटर है जहां स्क्रिप्ट हम लिखते हैं पर क्यूज कोई और देता है, और हम बीच स्टेज पर खड़े खुद से ही पूछते रहते हैं ये शो चल कैसे रहा है और हम इसमें कर क्या रहे हैं। और हाँ, अब्सर्डिटी रिडिकुलस भी तो होती है, पर क्या पता शायद जिंदगी ही एक रिडिकुलस सी चीज हो, क्योंकि जब तक हम जीना सीखते हैं तब तक उम्र की आधी किताब पलट चुकी होती है, और जब हम फाइनली समझते हैं कि शायद हमें बस अपनी दिल की आवाज़ सुनकर बेवजह, बेतार्किक बस यूं ही जीना चाहिए था, तभी ज़माना कुर्सी लेकर बैठ जाता है अपनी अपनी राय देने। ये मत करो, वो सही नहीं लगता, ऐसे कौन जीता है। पर शायद इसी उलझन में, इस बेचैन और थोड़ी पगली सी तस्वीर में हम अपनी कहानी ढूंढ ही लेते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका मतलब सिर्फ हमारे लिए होता है, और शायद इसी बेमायनेपन में जिंदगी के असली मायने छुपे होते हैं। तेरी किट ताल से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी हो। सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी। अनगिन साल से है वही पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी।